हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूं कि आप सभी की दिवालियां हमेशा खुशी से भरी होगी और आप अच्छी तरीके से दिवाली का सेलिब्रेशन करेंगे और आपके परिवार में सभी निरोगी रहें और किसी को भी किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी कोई भी तकलीफ ना हो। सो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा दिवाली की शुभकामनाएं। और आज की वीडियो भी हम दिवाली से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। जो वीडियो मैं आज बनाने वाली हूँ वैसी सिचुएशन किसी के साथ ना हो, लेकिन फिर भी एज अ प्रिवेंटिव हम इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए, और दिवाली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं या हमारी खुशियों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो वो खुशियों में डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। और इसमें हम बात करेंगे कि हम कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जब कभी हमें कोई बर्निंग जैसी कुछ हो जाती है, या पटाखों की वजह से अगर हमारे हाथ जल जाते हैं या कहीं पर भी शरीर का कोई हिस्सा जल जाता है, तो उसके घाव को भरने के लिए, ठीक करने के लिए हमें किस तरीके से घरेलू उपचार करने हैं, प्लस हम होम्योपैथी मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए और वीडियो का लाभ पाने के लिए आपको ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, नीचे ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली एक खुशी से भरा हुआ या उमंग से भरा हुआ त्योहार होता है और सभी लोग, परिवार के सभी लोग अपने अपने अलग अलग तरीकों से इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, अलग अलग तरीके से इस फेस्टिवल को बनाते हैं। कोई दिए जलाते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई पटाखे जलाते हैं और सभी अलग अलग तरीके से अपने जो फेस्टिवल है इसको एंजॉय करते हैं। और जहाँ एक तरफ पूरा परिवार पूजा पाठ में लगा हुआ होता है, खुशियां मना रहा होता है, कुछ अच्छी अच्छी मिठाइयों का सेवन कर रहा होता है और बहुत डिलीशियस फूड्स का एंजॉयमेंट वहां चल रहा होता है, और परिवार के सारे ही लोग मिठाइयों को बांटकर खुशियां लेते हैं, कुछ मीठे स्वीट्स वगैरह मिल बांटकर खाने में खुशियां मनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे होते हैं हमारे घर के, वो पटाखे जलाने में अपनी मस्ती को ढूंढते हैं, वो पटाखे जलाकर अपनी दिवाली को एंजॉय करते हैं। लेकिन कई बार उनकी मस्ती उनके लिए परेशानी बन सकती है। दिवाली पर पटाखे फोड़ना एक बहुत ही पुरानी रीत है जो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। और जब भी हम दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आजकल के जिद्दी बच्चे बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानते हैं और अकेले ही पटाखे फोड़ने बाहर निकल पड़ते हैं। तो परिवार में जो भी हमारे बड़े होते हैं उन्हें बच्चों को अकेले पटाखे फोड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हो सकती हैं। पटाखों की वजह से उनको बर्निंग हो सकती है, उनके हाथ जल सकते हैं, मतलब कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वैसे तो पटाखे जब भी हम, वैसे तो नहीं हमें जलाने चाहिए। दिवाली को हमें दूसरे किसी तरीके से एंजॉयमेंट करना चाहिए, क्योंकि पटाखे जलाने से हमारे पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण हमारे पर्यावरण में होता है और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्योंकि अभी हम जस्ट कोरोना से निकले हैं जहाँ पे लंग्स को हमारे बहुत ज्यादा जो भी है, क्योंकि कोरोना जो था वो हमारे लंग्स को ही अफेक्ट करता था, तो कोरोना की वजह से हमारे लंग्स जो है वो भी काफी ज्यादा, उनको भी परेशानी झेलनी पड़ी है। और ये अगर प्रदूषण वाला वातावरण होगा, हमारी जो आसपास की एयर होंगी वो अगर उसमें प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा, केमिकल्स होंगे, तो फिर वो भी हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। लेकिन बच्चे ये बात कहाँ समझते हैं, और बच्चों की जिद क्या, पिता को भी घुटने टेकने पड़ते हैं और उनको समझाने के बाद में भी उनको वही करना होता है जो बच्चे चाहते हैं। तो ठीक है, फेस्टिवल है, हमें थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना चाहिए, लेकिन हमेशा सेफ्टी को लेकर। तो बच्चों को जब भी इस तरीके से चीजें कर रहे हैं तो बड़ों को उन पर निगरानी रखनी चाहिए, और जब भी वो पटाखे जलाते हैं तो उनको उनके साथ में जरूर होना चाहिए। पटाखों को जलाने के बाद सबसे बड़ी परेशानी होती है हाथ जलने की। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बच्चे मस्ती मस्ती में ध्यान नहीं देते हैं और चीजें हाथ में ही लेते हैं। और हम जैसे कि सोचते हैं कि जैसे फुलझड़ियां होती हैं और चक्रियां होती हैं और बहुत सारी चीजें जो होती हैं, हमको ये लगता है कि वो जैसे अनार वगैरह जो होते हैं, तो वो हम सोचते हैं कि वो बस्ट नहीं होते हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि वो बस्ट भी हो जाते हैं। और पटाखे तो
एक रीजन होता है। साथ में क्योंकि दिवाली होती है तो घर की महिलाएं भी बहुत अच्छे अच्छे व्यंजनों को बना रही होती हैं, स्वीट्स बना रही होती हैं और बहुत सारे उनके जो ट्रेडिशनल कल्चरल डिशेस होती हैं उसको बना रही होती है। तो उस दौरान भी बर्निंग जो है वो हो जाती है, कभी हाथ जल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप जल जाते हैं तो कौन से घरेलू चीजों को अपनाकर आप बच सकते हैं, साथ ही साथ आप किस होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास में मेडिसिन अवेलेबल हो। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर फटाकों से आप जल जाते हैं और आपने कोई कपड़ा या फिर कोई ज्वेलरी अगर आपने पहनी हुई है तो उसे तुरंत आपको हटा देना चाहिए, उसे रखना नहीं चाहिए। जैसे हाथ जलने की कंडीशन में कभी कभी हमने रिंग पहनी होती है, कभी कंगन या चूड़ियां पहनी हुई होती है या कोई ज्वेलरी पहनी हुई होती है, तो उसे हमें तुरंत निकाल देना चाहिए। अगर उसे हम पहने रहते हैं और उस जगह पे अगर वो ढका रह जाता है और उसमें घाव बन जाते हैं तो वो तकलीफ दे सकता है, हानिकारक हो सकता है। पानी से धोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ही बर्निंग होती है तो आपको ठंडे पानी से उस हिस्से को थोड़ा सा धोना चाहिए। आप चाहे तो नल के नीचे भी अपने हाथों को रख सकते हैं या जले हुए हिस्से पर आप थोड़ा सा ठंडे पानी को जो है अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी आपको ठंडक मिलती है, दर्द कम होता है और बहुत अच्छे से आपको राहत भी मिलती है। इसके बाद में आप कुछ ठंडी चीज का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं बर्फ का। आप उस जहां पर भी आपको कहीं जल गया है तो वहां पे आप थोड़ा सा बर्फ रख सकते हैं। आप मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ठंडी चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या ठंडे कपड़े को आप बर्फ के पानी में ठंडा कपड़ा करके ठंडे कपड़े को भी आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, ठंडे पानी में नीचे नल के नीचे भी आप अपने हाथों को रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो दर्द हो रहा है उसको बचा सकते हैं। दवाइयां जैसे कि स्किन ऑइंटमेंट होते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आंखों के आसपास कहीं आपको जल जाता है तो आपको आंखों पर भी ध्यान रखना चाहिए। ठंडे पानी से आपको हमेशा अपनी आंख को साफ करके रखना चाहिए। और आंखों के आसपास अगर आप कोई ऑइंटमेंट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंखों से आपको उस ऑइंटमेंट से बचा के रखना चाहिए। अगर कपड़ों में आपकी आग लग जाती है तो जिस जगह पे भी आप खड़े हैं तो वहां पर आपको नीचे लेट जाना है और थोड़ी सी गुलाटी वगैरह मारनी है। तो उससे क्या होगा कि आपके कपड़ों पे लगी हुई आग जो है वो जल्द से जल्द मिट जाती है। कभी ऐसा होता है कि अचानक से अगर जल जाता है तो वहां पर आप थोड़ा सा शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखा हुआ शहद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घाव को भरने में भी मदद करता है और बहुत अच्छी तरीके से ये आपके जो भी स्किन के जो दाग वगैरह होते हैं उसे भी नहीं पड़ने देता है। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं तुलसी का रस। तुलसी को थोड़ा सा पीस कर आप उसके रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीसेप्टिक का काम करता है और घाव भी नहीं बनने देता है और फफोले भी नहीं पड़ने देता है। जहां कहीं भी आप जल जाते हैं तो वहां पर आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी भी एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। और जहां कहीं पर भी आपको घाव हो गया है वहां पर आप उसके पेस्ट को लगा के रख सकते हैं। इसी तरीके से एलोवेरा जेल भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। आप चाहें तो फ्रिज में रखा हुआ एलोवेरा जेल ठंडा होता है उसे लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर आपके पास में एलोवेरा ऑलरेडी लगा हुआ है तो फ्रेश एलोवेरा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रगड़ना बिल्कुल नहीं है, बस ऐसे ही यूं ही रख देना है। तो ये भी आपको छाले नहीं पड़ने देता है और बहुत अच्छे तरीके से सूदिंग इफेक्ट देता है। चलिए, ये थे कुछ घरेलू उपाय, कुछ आपकी प्रिवेंटिव टिप्स। अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो 2 होम्योपैथी मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अपने घर पे लाके रखना है, जो कि हमेशा हेल्पफुल होते हैं। कभी घर पे किचन में काम करते हुए महिलाओं को कभी भी जरूरत पड़ सकती है, बच्चे भी खेलते रहते हैं, तो उसके लिए आपको ये मेडिसिन हमेशा अपने घर पे रखनी चाहिए। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है कैंथेरिज, और ये 30 पावर में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। बच्चों को 2 बूंद आप लगातार दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं बर्निंग की कंडीशन में, और बड़े 200 पावर में ले सकते हैं 2 बूंद दिन में 3 बार। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑइंटमेंट। कैंथेरिस ऑइंटमेंट भी आता है जो कि एसबीएल कंपनी का भी होता है, शोबे का भी होता है। आप आपकी सुविधा के हिसाब से जो आपको अवेलेबल हो वो आप उस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्के हाथों से आपको उस रगड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा लगा के रख देना है। दिन में 2 बार आप इस ऑइंटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा के रख सकते हैं। और बच्चों में भी आप इस ऑइंटमेंट का उपयोग जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दिवाली अच्छी तरीके से एंजॉय करना है, लेकिन अपने सेफ्टी को भी लेकर चलना है। स्पेशली बच्चों में सेफ्टी को लेकर हमेशा चलना है। और पटाखों से तो जलने की बात हम कर ही रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिवाली में जो दिवाली है वो फेस्टिवल है दियों का, प्रकाश का। तो हम हमारे पास में दिए वगैरह लगाते हैं, तो हमें उन दियों से भी बच्चों को बचा के रखना है। घर के पर्दों के आसपास बिल्कुल मत लगाइए। महिलाएं भी बचकर रहिए, क्योंकि वो साड़ी लहंगा जो भी पहनती हैं, है ना, दुपट्टा वगैरह, कभी वहां दियों पे गिर जाए तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। तो हमें हमारी दिवाली को
खुशहाल बनाना है, हादसों से भरा हुआ नहीं बनाना है, पूरी तरह से सेफ्टी का हमें उपयोग करना है। तो ये थी आज की वीडियो, दिवाली स्पेशल वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।